और वो तेजी से रिकवर भी कर रहे, जानकारी है, लेकिन उनके लिगामेंट की चोट परेशानी का इस वक्त सबब बनी हुई है। जी हाँ, स्पोर्ट्स इंजरी से जुड़े डॉक्टरों की माने तो लिगामेंट की इंजरी से उभरने में ऋषभ पंत को काफी समय लग सकता है। पार्टी के परखट्टे उठे थे, डिग्गी से थोड़ी थोड़ी आग निकलने शुरू हो गई थी। आदमी बाहर निकला हुआ, कुछ बाहर है कुछ अंदर है। हमने दोनों ने हिम्मत करके उसको बाहर खींच लिया। सीधे राइट साइड में जाकर वो डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ गई और उसके बाद ये इतना बड़ा हादसा हुआ। दिल्ली रुड़की हाईवे पर यह वही जगह है जहां शुक्रवार की सुबह क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार डिवाइडर से टकराई और कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद जो वीडियो सामने आए वो सभी हैरान करने वाले थे। हादसे के बाद भले ही पंत की कार धू-धू कर जल रही थी। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन उससे पहले ही मदद करने वालों ने कार का शीशा तोड़कर उनको निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया था। इस बीच देहरादून के अस्पताल से जो तस्वीरें आईं, उसमें पंत बुरी तरह से घायल दिखे। उनके माथे पर चोट दिखी तो पीठ और पैर पर भी इंजरी के निशान थे। पंत की हालत में कितना सुधार? पंत को ठीक होने में कितने दिन लगेंगे? कब फील्ड में होगी पंत की वापसी? हालांकि बीसीसीआई की तरफ से पंत की हेल्थ पर जो बुलेटिन जारी किया गया, उसमें बताया गया कि पंत खतरे से बाहर हैं। अस्पताल के डॉक्टरों ने ऋषभ पंत के जल्द ही ठीक होने की उम्मीद जताई। हालांकि स्पोर्ट्स इंजरी से जुड़े डॉक्टरों ने कहा कि भले ही पंत खतरे से बाहर हों, लेकिन जिस दुर्घटना का वो शिकार हुए हैं उससे उबरने में उन्हें समय लगेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो पंत की लिगामेंट इंजरी उनकी मैदान में जल्द वापसी में मुश्किलें बढ़ा सकती है। अगर देखिए, इसका हीलिंग टाइम बड़ा लंबा होता है। इसमें दूरबीन से सर्जरी होती है जिसको ऑर्थ्रोस्कोपिक एशियल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। सर्जन की चॉइस होती है, वो बोन टू बोन पटेलर बोन ग्राफ्ट लेता है या टेंडन का ग्राफ्ट लेता है, उससे इसका रिकंस्ट्रक्शन होता है। ये सारी चीज़ें होने में और एक प्लेयर को ग्राउंड में एक्टिव होने में, यानी कि जैसे हम कहें कि ऋषभ पंत की अगर हम बात करते हैं तो सर्जरी से कम 9 महीने से 1 साल का समय लग सकता है। हालांकि लिगामेंट की सर्जरी बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक सर्जरी होने के बाद ऋषभ पंत को पूरी तरह से फिट होकर मैदान में उतरने में काफी समय लग सकता है, क्योंकि लिगामेंट फाइबर्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो 2 हड्डियों को आपस में जोड़ता है। उसका टियर होना मतलब हड्डी पर भी अतिरिक्त जोर पड़ना, इसलिए इस इंजरी से होने वाले जख्म भरने में काफी वक्त लगता है। ये जो दिख रहा है ये एसीएल लिगामेंट होता है और ये टूटा हुआ है, ये पार्शियल टूटा हुआ है, ये पूरी तरह से टूट जाता है। तो अगर ये लिगामेंट टूट जाता है तो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उन जिनका कि बेसिकली कांटेक्ट गेम वाले, जैसे ज़मीन पे कबड्डी खेलना, फुटबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, ऐसे लोगों में नी में इंस्टेबिलिटी आती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो गिर जाएंगे, उनको चलते हुए अचानक झटका सा लगता है। तो जब भी ये एसीएल लिगामेंट टूट जाता है तो आप दौड़ने वाले काम करने में इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं। एक्सीडेंट के बाद बीसीसीआई की तरफ से ऋषभ पंत की चोट को लेकर जो स्टेटमेंट आया था, उसके मुताबिक ऋषभ पंत के माथे पर 2 कट लगे थे, जिसकी सर्जरी हो चुकी है। उनकी कलाई पर चोट थी और दाहिने घुटने का लिगामेंट फट गया था। पंत के टखने और पीठ में भी चोट लगी थी। पंत को जहां जहां चोट लगी है वो जगह एक विकेट कीपर के लिए काफी अहम होती है। जाहिर है इन चोटों से उबरने में पंत को समय लग जाएगा और उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी शायद ही जल्दी हो पाए। लिगामेंट इंजरी को ठीक होने में फ्रैक्चर से ज्यादा समय लग जाता है। ऋषभ पंत को 9 महीने से 1 साल का समय पूरी तरह से फिट होकर मैदान पर उतरने में लग सकता है। घुटने में 4 लिगामेंट होते हैं। एसीएल लिगामेंट में इंजरी हुई है, यानी वो कोई भाग दौड़ वाला काम नहीं कर सकते। पूरी तरह से लिगामेंट को ठीक होने में 9 महीने से ज्यादा का समय लगता है।